In this video, I will tell you about continue, baseline and ordinate dimension tool of an AutoCAD. Let's start with continue dimension. Continue dimension को आप annotated टैब में under the dimensions panel access कर सकते हैं और यहाँ पे आपको continue और baseline dimensions available है। लेकिन कंटिन्यू डिमेंशन को ऐड करने से पहले आपको एक बेस डिमेंशन जो है वो ऐड करनी पड़ती है। फॉर दैट पर्पस मैं यहाँ पे लीनियर डिमेंशन लूँगा और यहाँ पे एक लीनियर डिमेंशन ऐड करता हूँ और इसकी जो डिमेंशन वैल्यू है वो मेरे पास 7 यूनिट्स है। नेक्स्ट अब यहाँ से मैं कंटिन्यूस डिमेंशन पे क्लिक करूँगा तो मेरी ये डिमेंशन जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रही और जिस पॉइंट तक मैं क्लिक करूँगा उस पॉइंट तक मुझे उसकी डिमेंशन वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, ये मेरी डिमेंशन ऐड हो रही। नेक्स्ट क्लिक करूँगा, ये मेरी अनदर डिमेंशन ऐड हो रही और नेक्स्ट क्लिक करूँगा और ये मेरी एक और डिमेंशन वैल्यू जो है वो ऐड हो रही। एंटर प्रेस करूँगा, मेरी कमांड से मैं बाहर आ जाऊँगा कंटिन्यूस डिमेंशन की और अगेन मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी कमांड जो वो एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी पहली डिमेंशन की जो वैल्यू है वो 7 यूनिट है। सिमिलरली नेक्स्ट जो मेरे पास डिफरेंट स्पेसिस हैं उनकी डिमेंशन वैल्यूज वो आ जाएंगी। इस तरीके से आप अपनी कंटिन्यू डिमेंशन जो वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अदर टाइप ऑफ डिमेंशन जो बेस लाइन डिमेंशन है उसे प्लेस करूँगा और मैं उसको इस वर्टिकली प्लेस करता हूँ इस साइड पे। लेकिन बेस लाइन डिमेंशन को भी प्लेस करने से पहले आपके पास एक बेस लाइन डिमेंशन का होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे एक बेस लाइन डिमेंशन ऐड कर लेता हूँ और ये मेरी बेस लाइन डिमेंशन आ गई। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे सिंपल बेस लाइन डिमेंशन पे क्लिक करूंगा तो मेरी बेस लाइन डिमेंशन जो है वो एक्टिव हो जाएगी और ये आपकी डिमेंशन इस पॉइंट से मेजर होगी। जबकि कंटिन्यू डिमेंशन जो है वो आपकी इस डिमेंशन का जो एंडिंग पॉइंट है उस पॉइंट से स्टार्ट होगी एंड देन आप उसका नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं। और बेस लाइन डिमेंशन जैसे मैंने पहले बताया कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगी और नेक्स्ट अब मुझे जिस पॉइंट तक क्लिक करूंगा मुझे उस पॉइंट तक डिमेंशन जो है वो ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ पे सारी डिमेंशन वैल्यूज जो है वो मेरी इस पॉइंट के रेफरेंस से मेजर्ड होंगी। अगेन 2 टाइम एंटर प्रेस करेंगे तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। नाउ यू सी अब जब मैंने ये डिमेंशन प्लेस की है तो इनके दरमियान जो गैप है वो बहुत स्मॉल है तो मुझे उसको थोड़ा इंक्रीज करना है। फॉर दैट पर्पज आप अपने इसी डिमेंशन के पैनल के अंदर जो आपके पास एडजस्ट स्पेस के नाम से बटन है आप इस पे क्लिक करेंगे। इसकी मदद से आप इन डिमेंशंस के दरमियान गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। बट फॉर दैट पर्पज पहले आपको अपनी बेसलाइन डिमेंशन सेलेक्ट करनी है, देन आपने उन डिमेंशंस को सिलेक्ट करना है जिनके दरमियान आपने स्पेस को स्पेसिफाई करना है। उनको सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे एंड देन आपके पास ऑप्शन आएगी, आप वैल्यू एंटर कर दें या फिर ऑटो एडजस्ट कर दें। अगर मैं बाय डिफॉल्ट ऑटो रहने दूं और एंटर प्रेस कर दूं ना तो मेरी सब डिमेंशन वैल्यूज ऑटो एडजस्ट हो जाएंगी आपस में। तो फिलहाल मैं इसको ऑटो ही रहने दूंगा। तो इस तरीके से मैं अपनी बेस लाइन और कंटिन्यू डिमेंशन जो है वो ऐड कर सकता हूँ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू ऑर्डिनेट डिमेंशन। ऑर्डिनेट डिमेंशन जो है वो आप अपने ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई के अगेंस्ट पॉइंट के थ्रू ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऑर्डिनेट डिमेंशन सेलेक्ट करके इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डिमेंशन वैल्यू आ रही है दैट इज 13.6 यूनिट। सिमिलरली जब मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके डिमेंशन वैल्यू ऐड करता हूँ तो मेरे पास एक पॉइंट वैल्यू आ रही है दैट इज 8.6। तो ये जो मेरे पास 8.6 हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डिमेंशन है जो मेरे पास y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और जो 13.6 है ये मेरी एक्स एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ये 13.6 की डिमेंशन वैल्यू मेजर कहाँ से हो रही है? ऑर्डिनेट डिमेंशन जो है वो मेजर होती है फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये मेरा होम पॉइंट है 0 0। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 13.6 यूनिट है। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप सिंपल पॉइंट की कमांड दें और मैं 0,0 के ऊपर 8 पॉइंट ऐड कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्विक मेजर पे जाऊंगा और डिस्टेंस पे क्लिक करूंगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मैं डिस्टेंस जो है वो स्पेसिफाई करूंगा दैट इज 13.5847। तो मेरी यहाँ पे डिमेंशन वैल्यू सिंगल डेसिमल स्पेस होता है तो ये 8 जो है इस 5 को राउंड ऑफ करके 6 कर देगा तो दैट इज 13.6। बट
और इस तरीके से तो हमारी ऑर्डिनेट डिमेंशन को यूज करने का पर्पस जो है वो यूजफुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी डिमेंशन वैल्यू तो यहाँ से मेजर हो रही। इस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस डिमेंशन को यहाँ से डिलीट करता हूँ और UCS लिख के एंटर प्रेस करूंगा। तो मेरा ये जो कोऑर्डिनेट है जो 0 होम पॉइंट पे था, इसको मैं अब मूव कर देता हूँ अपने इस पॉइंट पे, एंड देन मैं सिंपल एंटर प्रेस कर दूंगा और मेरा अब ये जो पॉइंट है ये होम पॉइंट हो चुका है, दैट इज 0 0। अब मुझे यहाँ पे जो इन बिटवीन दी सर्कल गैप वैल्यूज हैं, मुझे उसके लिए डिमेंशन प्लेस करनी है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। तो सिंपल मैं लीनियर डिमेंशन के थ्रू भी प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। अदर मेथड्स भी हैं यहाँ पे डिमेंशन को प्लेस करने के, लेकिन उनके बारे में आप अगर फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्ले लिस्ट ही डिमेंशंस का लेक्चर देख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे एनोटेटेड टैब पे जाऊंगा और यहाँ पे ऑर्डिनेट डिमेंशन पे क्लिक करूंगा और इस सर्कल के सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हुए यहाँ पे एक डिमेंशन वैल्यू जो है वो ऐड कर देता हूँ, दैट इज 8.1। मीन मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो 8.1 यूनिट है। नेक्स्ट अब मैं इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और ये इस तरीके से मैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो मेरे सर्कल्स हैं उनकी डिमेंशंस को ऐड कर पा रहा हूँ और मैं इजीली उनको ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। और अगर मुझे अब यहाँ पे अदर साइड के लिए डिमेंशन भी प्लेस करनी है और वो यहाँ पे मेरे पास सिंगल ही रहेगी, क्यों? क्योंकि वाई के अंदर मेरे सर्कल सारे एक ही पॉइंट के अगेंस्ट जो है ये मूव किए हुए हैं। तो वाई के अंदर मेरी वैल्यू 8.2 है, एक्स के अंदर मेरी वैल्यू 8.1 से स्टार्ट होगी और नेक्स्ट सेंटर जो पॉइंट है सर्कल का दैट इज 11.5 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप अपनी ऑर्डिनेट डिमेंशन को यूज कर सकते हैं। जब आप अपनी ऑर्डिनेट डिमेंशन की वैल्यूज को प्लेस कर लें तो मैं यहाँ पे जो 3 सर्कल्स रह गए हैं इनके लिए भी ऑर्डिनेट डिमेंशन की वैल्यू ऐड कर देता हूँ। जब आप अपने ऑर्डिनेट डिमेंशन की वैल्यूज को ऐड कर लें तो देन आप अगेन UCS लिख के एंटर प्रेस करें। आपका जो कोऑर्डिनेट है यूजर कोऑर्डिनेट है वो अब मूव हो जाएगा और आपने अब स्पेसिफाई करना है पॉइंट। तो मैं ओ लिख के एंटर प्रेस करूंगा एंड देन मैं इसको इस पॉइंट पे मूव कर देता हूँ। तो ये आपकी डिमेंशंस यहाँ पे अपडेटेड रहेंगी। मोर ओवर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ पे सिंपल कंट्रोल Z करूंगा, तो मेरा ये पॉइंट जो है यूजर कोऑर्डिनेट वो यहीं पे रहेगा। तो आप यहाँ पे व्यू पे जाएं और डिस्प्ले पे जाके यूसी आइकन पे इस ओरिजिन के बटन को अनचेक कर दें। तो आपका ओरिजिन जो है वो यहाँ पे फिक्स रहेगा, लेकिन अब आपका ओरिजिन पॉइंट यही है, लेकिन सिर्फ वो इस पॉइंट से मूव करके स्क्रीन के इस पॉइंट पे फिक्स हो गया। अब ये मूव नहीं करेगा साथ साथ। तो इट्स अप टू यू, आप जो भी मेथड यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट कंटिन्यू, baseline and ordinate dimension tool of an AutoCAD.